देखिए साथियों, इंग्लिश में पोएट्री सेक्शन में हम लोग पीछे के 8 चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ चुके हैं। 8 चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विथ माइंड मैप आपको क्लियर कराया जा चुका है। इंग्लिश का हमारा 9वां चैप्टर है पोएट्री सेक्शन का, जिसका नाम है स्नेक। नाम क्या है? पूरे पोएट्री सेक्शन का अगर कोई सबसे बड़ा पोयम है तो वह कौन सा है? स्नेक है। इसको लिखा है डीएच लॉरेंस ने। किसने लिखा है? कभी कभी डीएच लॉरेंस के पूरा नाम को भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है कि डीएच लॉरेंस का पूरा नाम क्या है? तो डीएच लॉरेंस का पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। पूरा नाम क्या है मेरे साथियों? डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। डीएच लॉरेंस का पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। पूछा जाएगा कि डीएच लॉरेंस का पूरा नाम क्या है? तो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। आइए थोड़ा सा कुछ बात डीएच लॉरेंस के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद अपने चैप्टर में क्या बात हुआ इसके बाद समझ लेंगे, ठीक ना। सबसे पहले डीएच लॉरेंस के बारे में अगर कोई बात जाना जाए तो इनका जन्म कब हुआ था ना मेरे साथियों? तो अगर इनके बॉर्न की बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था 1885 ईस्वी में, 1885 में। डीएच लॉरेंस का बोलिए जन्म कब हुआ था? 1885 ईस्वी में, 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था मेरे साथियों? इंग्लैंड में। पूछा जाएगा कि डीएच लॉरेंस का जन्म मतलब बॉर्न कब हुआ था? 1885 में। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहां पर हुआ था? इनके मृत्यु की अगर बात किया जाए तो इनका मृत्यु जो हुआ था वो 1930 में ना। इनका मृत्यु हुआ था 1930 में। हल्ला मत कीजिए, हल्ला नहीं, शांत रहिए एकदम। इनका जो जन्म हुआ था वो 1930 में इंग्लैंड में। कहां पर? सॉरी, 1885 में। कहां पर? इंग्लैंड में। इनका जो डेड हुआ था ये कब हुआ था? 1930 में। अगर डीएच लॉरेंस के बारे में समझा जाए, किसके बारे में समझा जाए? तो डीएच लॉरेंस का जो पालन पोषण हुआ है, इनका पालन पोषण काफी कठिनाइयों के बीच हुआ है। इनका जो पालन पोषण हुआ है वह काफी कठिनाइयों के बीच, क्योंकि इनकी जो माताजी थी वह काफी एजुकेटेड थी। इनकी माताजी क्या थी? और इनके पिताजी ड्रंकेन थे। क्या थे? ड्रंकेन मतलब पियक्कड़। ड्रंकेन मतलब पियक्कड़। देखिए इनका जो पालन पोषण हुआ है मेरे दोस्तों, मतलब ये ग्रीव अप। पालन पोषण को अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? मतलब ये बड़े हुए हैं। किस चीज बड़े हुए थे? अपने एजुकेटेड मदर के साथ। किसके साथ? इनकी माताजी थी एजुकेटेड और पिताजी थे कोर्स माइनर और ड्रंकेन। क्या थे? कोर्स माइनर और कोर्स माइनर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कि माइंस में काम करता है, खदानों में काम करता है। किस में काम करता है? तो इनके पिताजी खदानों में काम करने वाले क्या थे? एक व्यक्ति थे जो क्या कैसे थे? ड्रंकेन थे। तब माताजी थी पढ़ी लिखी, पिताजी थे पियक्कड़। यही के चलते दोनों लोगों के बीच में रोज महाभारत होता था, और वही महाभारत के बीच में बड़े कौन हुए हैं? डीएच लॉरेंस। पूछा जा सकता है कि कौन व्यक्ति हैं, कौन हमारे पोएट हैं जिनका जो पालन पोषण हुआ है वह एजुकेटेड मदर और कोर्स माइनर फादर के स्ट्राइफ के बीच हुआ है। इन दोनों के बीच हमेशा क्या होते रहता था? अरे भैया, स्ट्राइफ का मतलब वही समझो कलेश या झगड़ा। स्ट्राइफ का मतलब कलेश या तब माता और पिता के बीच हमेशा कलेश हुआ करता था। इसी वजह से इनका जो बचपन है वह थोड़ा सा कठिनाइयों पूर्वक गुजरा है। अगर डीएच लॉरेंस के बारे में बात किया जाए तो इनके पुस्तक में सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है एगो सन्स एंड लवर्स है ना जी। एगो है सन्स एंड लवर्स, एगो है द ट्रेस पासर्स, एगो होगा द लेडी चैटलियर्स लवर, एगो और कौन सा होगा? द पिकॉक, ऐसे करके ना, द वाइट पिकॉक। तो इनके बारे में ज्यादा बुक तो इनका बुक में दिया हुआ, बुक से याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ याद रखिएगा। एक सन्स एंड लवर, ये पूछा गया बोर्ड में है। सन्स एंड लवर किसने लिखा है?
डीएच लॉरेंस ने। और एक इनका पुस्तक है द व्हाइट पीकॉक। कौन सा? द व्हाइट पीकॉक। द व्हाइट पीकॉक को भी किसने लिखा है? एगो है द ट्रेस पासर। एगो कौन सा है मेरे दोस्तों? द ट्रेस पासर्स को भी किसने लिखा है? डीएच लॉरेंस ने। और सब बुक है, बुक से देख करके याद कर लीजिएगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या समझे अब तक? जो हमारा पोयम है स्नेक, उसको किसने लिखा है साथियों? डीएच लॉरेंस ने। किसने लिखा है? डीएच लॉरेंस का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? 1885 में, 1885 में। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में। जब इंग्लैंड में हुआ था तो इनको कैसा पोएट बोलेंगे? ब्रिटिश पोएट बोलेंगे कि अमेरिकन पोएट? ब्रिटिश पोएट। ये कब मरे थे? 1930 में। कब मरे थे? इनकी माता जी कैसी थी? पढ़ी लिखी। माता कैसी थी? पढ़ी लिखी, एजुकेटेड वुमेन थी। कैसी वुमेन थी? और पिताजी कैसे थे? कोर्स माइनर और ड्रंकेन, मतलब कोर्स में काम, खदानों में काम करने वाले एक ड्रंकेन थे। खदान में काम करने वाले लोग अक्सर जो हैं ये ड्रंकेन ही हुआ करते हैं। खदान में काम करने वाले लोगों को देखे हैं जी, जा करके धनबाद वगैरह में कभी देखिएगा, धनबाद की जो खदान है ना, वहां पर काम करने वाले लोगों को, मतलब बड़ा खतरनाक लेवल का दृश्य वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अरे समझे मेरे साथियों? तो इनके माता और पिताजी के बीच में सदैव विवाद होते रहता था, स्ट्राइफ होते रहता था, कलेश होते रहता था। और इसी के बीच में इनका क्या हुआ है? पालन पोषण हुआ। इसी के बीच में इनका क्या हुआ है? सन्स एंड लवर्स जो है इनका सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके अतिरिक्त इनका अगला पुस्तक कौन सा है? द व्हाइट पीकॉक और द ट्रेस पासर्स। इसके अलावा भी पुस्तक है, आप बुक से देखकर क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। आगे अगर डीएच लॉरेंस के बारे में बात किया जाए मेरे साथियों, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके बोर्ड में लगातार 2 से 3 बार पूछा गया है कि जो हमारे डीएच लॉरेंस हैं ये एग्जॉल्ट करते हैं। क्या करते हैं? एग्जॉल्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना। एग्जॉल्ट का मतलब क्या होता है साथियों? तो जो हमारे डीएच लॉरेंस है ये एग्जॉल्ट करते हैं, मतलब प्रशंसा करते हैं। किसको प्रशंसा करते हैं? द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ को। एकदम हल्ला मत कीजिएगा, एक एक वर्ड आप समझिए ध्यान से, कहीं से चूक होगा तो एक ऑब्जेक्टिव खत्म। तो जो मेरे साथियों डीएच लॉरेंस हैं, ये डीएच लॉरेंस एग्जॉल्ट करते हैं, मतलब प्रशंसा करते हैं। किसको? वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ को। पूछा जाएगा डीएच लॉरेंस किसको एग्जॉल्ट करते हैं? वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ को। अरे प्रिमिटिव लाइफ का मतलब वही समझिए, एकदम सिंपल लाइफ। अरे प्रिमिटिव लाइफ का मतलब, तो जो हमारे, अब कहिएगा कि गुरुजी अगर एगो सिंपल लाइफ रहेगा, एगो प्रिमिटिव लाइफ रहेगा, तो क्या ऑप्शन में मारेंगे? मारेंगे प्रिमिटिव लाइफ। क्या मारेंगे? हमारे बुक में जो लाइन लिखा है, जो वर्ड लिखा है, सेम वर्ड हमें अपने ऑप्शन में टिक करना है, भले ही उसका साइनोनिम्स दूसरा क्यों ना होता हो। अगर प्रिमिटिव भी रहे और सिंपल भी रहे तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? प्रिमिटिव वाला। तो जो डीएच लॉरेंस ये एग्जॉल्ट करते हैं किसको? वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ को। किसको एग्जॉल्ट करते हैं? वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ को, मतलब कि सिंपल लाइफ के मूल्यों को ये क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। सिंपल लाइफ के मूल्यों को क्या करते हैं? और ये डिनाउंस करते हैं। क्या करते हैं? डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना। डिनाउंस का मतलब क्या होता है साथियों? तो जो हमारे डीएच लॉरेंस है ये डिनाउंस करते हैं, मतलब कि निंदा करते हैं। किस चीज का निंदा करते हैं? तो ये जो आर्टिफिशियलिटीज है, आर्टिफिशियलिटीज है मॉडर्न लाइफ का। किसका? मतलब ये जो आधुनिक जीवन की जो ये बनावटीपन है, आर्टिफिशियलिटीज का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? बनावटीपन। तो ये जो आधुनिक जीवन में ये बनावटीपन है, इस बनावटीपन का वे क्या करते हैं? डिनाउंस करते हैं, निंदा करते हैं। मतलब पूछा जाएगा कि जो हमारे डीएच लॉरेंस है वे एग्जॉल्ट किसको करते हैं? तो वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ को, मतलब सिंपल लाइफ के मूल्यों को ये क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। मत बोलिए, अंग्रेजी में बोलिए, एग्जॉल्ट करते हैं। और ये डिनाउंस किसको करते हैं? आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ को, मतलब कि आधुनिक जीवन की जो ये आर्टिफिशियलिटीज हैं, आधुनिक जीवन का ये जो बनावटीपन है। अरे मॉडर्न लाइफ में क्या है मेरे साथियों? सिर्फ बनावटीपन। अरे मॉडर्न लाइफ क्या है? बनावटीपन। गोरे मार भात खाने के लिए ये नहीं है, बाहर बुलेट दिखा रहे हैं भैया, ये है जी। अरे मानो या मत मानो, वास्तविकता यही है मेरे दोस्तों।
तो इस चीज ये जो बनावटीपन आप देख रहे हैं, इस बनावटीपन को हमारे डीएच लॉरेंस क्या करते हैं? अरे एक्सॉल्ट करते हैं कि डिनाउंस करते हैं? एक्सॉल्ट माने प्रशंसा करना, एक्सॉल्ट माने डिनाउंस माने निंदा करना। तो हमारे डीएच लॉरेंस एक्सॉल्ट केकरा के करते हैं? वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ को, वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ को। आइए डिनाउंस किसको करते हैं? आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, आर्टिफिशियलिटीज ऑफ। यहां से बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। क्लियर बात है? हर बात आप समझे। जो स्नेक चैप्टर है, ये चैप्टर को किसने लिखा है? डीएच लॉरेंस ने। बोलो डीएच लॉरेंस का पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। अरे पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। डीएच लॉरेंस का जन्म कब हुआ था? 1888 में। कब हुआ था? सॉरी 85 में। 88 में किसका हुआ था जी? टी.एस. इलियट का। 1888 में किसका हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 1885 में। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में। कहां पर हुआ था? इनका मृत्यु कब हुआ? 1930 में। ये कब मरे? 1930 में। इसके बाद बताइएगा, इनका जो पालन पोषण हुआ है वह कैसे मदर के बीच? एजुकेटेड मदर। आप पिताजी कैसे थे? कोर्स माइनर। कैसे थे? कोर्स माइनर, मतलब खदान में काम करने वाले एक भद्दे किस्म के व्यक्ति थे। कोर्स का मतलब थोड़ा सा भद्दा टाइप का स्ट्रक्चर, और माइनर का मतलब खान में काम करने वाले, और ड्रंकन का मतलब पियक्कड़। तब पिताजी थे पियक्कड़ और माताजी क्या थी? पढ़ी लिखी। तकरार ना हो, ऐसा हो सकता है कबो? भैया तुम लोग भी जानता है ना जी, सब लोग जानता है मेरे साथ, ये छोड़िए टिप्पणी करना सही नहीं है। क्लियर बात है? तो एजुकेटेड मदर और कोर्स माइनर जो फादर थे, उनके बीच में हमेशा स्ट्राइफ होता था, कलेश होता था, विवाद होता था। इसी के बीच में इनका क्या हुआ है? पालन पोषण हुआ है। सन्स एंड लवर्स किसने लिखा है? द व्हाइट पीकॉक किसने लिखा है? द ट्रेसपासर किसने लिखा है? डीएच लॉरेंस किसको एक्सॉल्ट करते हैं? वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ को, वैल्यू ऑफ। डीएच लॉरेंस डिनाउंस किसको करते हैं? आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। दे देता है आर्टिफिशियलिटीज ऑफ डैश लाइफ है, मॉडर्न लाइफ, आर्टिफिशियलिटीज ऑफ। अब आइए, हमारा ये जो चैप्टर है स्नेक, मेरे दोस्तों, इसमें किसके बारे में बात हुआ है? हमारा ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं ये स्नेक, इसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है? देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है, हमारे पोएट्री सेक्शन का ये सबसे बड़ा चैप्टर है, और इसको हम लोग अगर ऊपर तौर पर एक बार समझ लेंगे तब पढ़ना हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पढ़ना क्या हो जाएगा? इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक रफ्तार में समझ लेते हैं कि पूरे चैप्टर में क्या हुआ है और किस चीज के बारे में बात। चलिए हल्ला नहीं, एकदम शांत होकर के सब लोग फोकस करो। एक बार फोकस कीजिएगा, पूरा चैप्टर आपके जुबान पर हो जाएगा। हल्ला नहीं, एकदम तरीका से समझिए। देखिए ये जो चैप्टर है मेरे साथियों, ये स्नेक के बारे में, किसके बारे में है? एक सांप के बारे में। अरे सांप तो सब देखा है ना जी, कोई ऐसा भला मानुष है जो अभी तक सांप नहीं देखा है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए हल्ला नहीं। तो देखिएगा इस चैप्टर में मेरे साथियों स्नेक के बारे में बात हुआ है, सांप के बारे में बात हुआ है। किसके बारे में हुआ? क्या था? एकदम ध्यान से। ए भैया हल्ला नहीं, किसी का एक शब्द आवाज नहीं आना चाहिए। सुनिए, हमको ध्यान से सुनिएगा, पूरा चैप्टर आपके जुबान पर हो जाएगा। किसी को समझा सकते हैं बिना बुक देखे। देखिए हुआ क्या कि एकदम गर्मी का महीना था। कैसा महीना था? बोलना है हिंदी 20% और अंग्रेजी बोलना है 80%। एकदम गर्मी का महीना था। गर्मी का महीना को अंग्रेजी में हॉट डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आपके जो पोएट हैं ये हॉट डे नहीं लिख रहे थे, लिखे हैं आपके बुक में हॉट डे। क्या लिखे हैं जी? मतलब हॉट डे क्यों लिखे हैं? एकदम गर्मी का महीना था। एकदम कैसा महीना था? मतलब जिस दिन की ये घटना है, जिस घटना के बारे में आपके जिस घटना के बारे में आपके पोएट ने लिखा है। देखिए बोर्ड पे बहुत लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, फिर कोई फायदा नहीं हो पाएगा। जिस घटना के बारे में हमारे पोएट ने लिखा है उस घटना के दिन, अरे बोलो, एकदम गर्मी का टाइम था, एकदम गर्म दिन था उस दिन। इसी के लिए लेखक ने हॉट डे नहीं लिखा है, हॉट डे। डबल बार हॉट क्यों लिखा है? क्योंकि गरम, एकदम गरम दिन था। कैसा दिन था मेरे दोस्तों?
इसको दर्शाने के लिए हमारे लेखक एगो फ्रेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग। आवाज मत कीजिएगा, ध्यान समझिए। सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग एक अर्थ का होता है गुरुजी, एक एक समझाइए। इटली, जानते हैं इटली एगो देश है। इटली देश में एगो सिसिली नामक जगह है। कौन सा जगह? सिसिली में जो जुलाई का महीना होता है, कौन सा महीना? सिसिली में जो जुलाई का महीना होता है उसमें ऐसा लगता है, इतना गर्मी होता है और ऐसा लगता है कि मानो इटली में सिसिली नामक जगह पर एटना नामक एक ज्वालामुखी है। एटना क्या है जी? एक, ध्यान दीजिएगा, जो एटना आप देख रहे हैं, एटना एक ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को अंग्रेजी में वोल्केनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इटली में सिसिली नामक जगह पर एक ज्वालामुखी कौन है? एटना। ज्वालामुखी समझते हैं? जमीन से लावा निकलने लगता है। जमीन से क्या निकलने लगता है? और जमीन से जब लावा निकलेगा तो कितना गर्मी होगा भैया, समझ रहे हो? तो लेखक लिखते हैं कि एकदम जुलाई का महीना था। कोची का महीना? जुलाई का महीना हम न कहें, उसको क्या कह दे? सिसिलियन जुलाई। क्या कह दे? तो सिसिलियन जुलाई का महीना था और कौन सा ज्वालामुखी निकल रहा था? एटना ज्वालामुखी। एटना ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को अंग्रेजी में वोल्केनो। अरे ज्वालामुखी को अंग्रेजी में क्या समझे आप? जिस घटना के बारे में हमारे लेखक बात कर रहे हैं उस घटना के दिन गर्म दिन था कि ठंडा दिन? हॉट डे। कैसा डे था? उस डे को बताने के लिए हमारे लेखक क्या लिखते हैं? कौन सा महीना? सिसिलियन जुलाई का महीना। रे कौन सा महीना? अब उस दिन कौन सा ज्वालामुखी? एटना। मतलब इतना गर्मी था कि जैसा लग रहा हो मानो एटना ज्वालामुखी एकदम निकल रहा हो। इतना गर्मी उस दिन था कि मानो एटना ज्वालामुखी क्या हो रहा हो, मतलब इतना गर्मी था। तो ज्यादा गर्मी रहेगा तो सबको प्यास लगेगा, तरास लगेगा कि नहीं लगेगा जी? तो लेखक को भी लगा प्यास। लेखक को क्या लगा? तो लेखक को लगा प्यास, तो लेखक अपना उठाए घड़ा। क्या उठाए? घड़ा को अंग्रेजी में बोलते पीचर। क्या बोलते हैं? अरे टीचर नहीं, पीचर। अरे घड़ा को अंग्रेजी में पीचर। पीचर मतलब घड़ा। तो लेखक अपना घड़ा लेकर और पायजामा पहनकर, क्या पहनकर? अल्लाह नहीं, जो बुक में लिखा है हम वही बोल रहे हैं। कहिएगा ही कहीं बता रहे हैं। ये भैया बोर्ड में ये पूछा गया सवाल है तुम्हारे बोर्ड का कि द पोएट वॉज ड्रेस्ड इन डैश। पोएट किस ड्रेस में थे? पायजामा में थे। तो पीचर लेकर और क्या पहनकर? पायजामा पहन करके लेखक चल दिए कहां? पानी पीने। लेखक कहां चल दिए? ये पानी पीने जहां पर जा रहे थे वहां उस जगह का नाम है वाटर ट्रफ। अरे क्या नाम है? जहां पे नल उल नहीं देखे, नल उल लगा होता है। अरे जहां पर नल उल लगा होता है ओकरा का वाटर ट्रफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हला नहीं, सब बोर्ड पे फोकस करो। लेखक जो है हमारे लेखक क्या पहनकर, बोलो? पायजामा पहनकर, क्या लेकर? घड़ा लेकर, पीचर लेकर कहां चले गए? वाटर ट्रफ के पास। कहां पर? वाटर ट्रफ बोलते हैं पानी के नाद को। पानी के मतलब ऐसे समझिए कि पानी का एक ऐसे करके नहीं होता है, जरा देखा है ना जी? पानी को एक जगह स्टोर किया जाता है, ऊपर में नल टाइप का लगा रहता है, तो उसको अंग्रेजी में वाटर ट्रफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पोएट जो है जिस दिन का ये घटना है उस दिन गर्मी का दिन था कि ठंडा का टाइम है? कौन महीना? सिसिलियन जुलाई। अरे जुलाई मत बोलो, सिसिलियन जुलाई बोलो। कौन सा? सिसिलियन जुलाई। कौन सा स्मोकिंग? एटना स्मोकिंग। एटना क्या है? वोल्केनो है। एटना क्या है? वोल्केनो माने ज्वालामुखी। तो इतना गर्मी के टाइम पर लेखक को कोची लगा? प्यास। का लगा? लेखक को प्यास लगा तो क्या पहने? पायजामा। क्या लिए? पीचर। लेकर कहां चले गए? वाटर ट्रफ के पास। कहां पर? वाटर ट्रफ किसको बोलते हैं? पानी के नाद को। वाटर ट्रफ किसको बोलते हैं? और जो सही जा रहे हैं वाटर ट्रफ के पास तो देख रहे हैं कि हमरों से ज्यादा एगो सांप तरासल है। अरे हमरों से ज्यादा एगो सांप तरासल है। सांप जो है वो आ करके मूड़ी ऐसे उठा के पानी पी रहा है।
अरे नहीं समझ रहे हैं, आराम से आराम से आराम समझिए। लेखक को जब प्यास लगा तो लेखक जैसे ही वाटर ट्रफ के पास गए, कहां गए, तो देखे कि वहां पर एगो सांप पहले ही से आकर के पानी, लेखक जैसे ही अपने वाटर ट्रफ के पास गए तो उन्होंने क्या देखा कि एगो सांप वहां पर पहले से, किसे पहले, लेखक से पहले पहुंचकर पानी, ओ अभी भकुआ गेलो, ई का हो गया। बहुत प्रकार का अलग अलग इनके माइंड में विचार है, बहुत प्रकार का। इनको भी लगा था प्यास, सांप को भी लगा था, दोनों लोग पहुंचे थे एक ही वाटर ट्रफ के पास। केकरा पास, अरे केकरा पास है, तो ये सोचे कि मुझको इंतजार करना चाहिए। मुझको क्या करना चाहिए, काहे मुझको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मेरे से पहले इस वाटर ट्रफ के पास कौन आया है, तुम लोग जी साहब जी, कि हो जाएगा तो लाइन छोड़ा करके पहले जाकर के लग जाएगा। नहीं, देखो लेखक के भावना को समझो, लेखक के भावना को समझो कि भैया एगो सांप को देखें तो सोचे कि हमसे पहले आया है, मतलब हमको पीछे खड़ा रहना चाहिए, और सांप को, एगो तुम लोग लाइन लगेगा ना तो कैसे करके नहीं हम आगे हो जाए। शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। लेखक को देख के समझ रहा है जी, कुछ सीख रहा है, हल्ला नहीं हल्ला नहीं। हाँ, लेखक को बस टाइम में पैजामा पहने इसलिए। हाँ, सही बात है, होता है, हल्ला ना। कितना कोई पैजामा भी समझ में नहीं आ रहा होगा। खैर ब्रिटिश लोग नहीं ना है जी कोई, सब तो इंडियन लोग है ना। देखिए, तो वाटर ट्रफ के पास जब गए तो लेखक सोचे कि ये सांप जो है ये हमसे पहले आया है, ये सांप, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। इंतजार करने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो लेखक वेट करने लगे। लेखक क्या करने लगे, लेखक देखे एगो बात और ही छूट रहा है, ये जो वाटर ट्रफ है मेरे दोस्तों, ये वाटर ट्रफ रखा हुआ था एगो सेंटेड SCENTED सेंटेड कैरब ट्री। अरे बरगद का पेड़ दिखा है जी, बरगदी का एगो प्रजाति है कैरब ट्री। यार कौन है, कैसन होता है, सेंटेड होता है, सेंट मतलब सुगंध, सेंट मतलब, तो एगो सुगंधित कैरब ट्री, सेंटेड कैरब ट्री के नीचे क्या रखा हुआ था, ये वाटर। पूछा जाता है सवाल, ये वाटर ट्रफ कहां रखा गया था, सेंटेड कैरब ट्री के नीचे। यार क्या नीचे, ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है कि वाटर ट्रफ को कहां रखा गया था, सेंटेड कैरब ट्री के नीचे। अब लेखक जो है ये जाकर के क्या करने लगे, वहां पर वेट करने लगे। क्या करने लगे, क्यों वेट करने लगे, क्योंकि सांप इनसे पहले आया था, सांप इनसे, अरे पहले को अंग्रेजी में बिफोर, पहले को अंग्रेजी में, तब बिफोर कौन आया था, सांप की लेखक, इसलिए लेखक को क्या करना पड़ा, एकदम आराम आराम से एक एक टर्म समझिए, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, कभी ये चैप्टर नहीं भूल सकते हैं, ध्यान से समझिए। अब सुनिए ध्यान से, लेखक जाकर के वेट करने लगे। लेखक सोचे कि कहां से आया है, तो लेखक देखे ना कि इनका जो ये वाटर ट्रफ था, इसके बगल में एगो दीवाल था, इसके बगल में क्या था, एगो, और उस दीवाल में एगो छिद्र था। दीवाल में क्या था, छिद्र मत बोलो, अंग्रेजी में बोलते हैं फीजर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो ये जो तुम्हारा सांप आया था, ये सांप फीजर से आया था। कहां से आया था, फीजर मतलब, फीजर का मतलब, अरे भुड़की घर है सही, अरे वो समझो। फीजर मतलब वास्तव में दरार होता है, फीजर का मतलब वास्तव में क्या होता है, दरार। तो एक इनके घर में दरार हुआ था, उसी दरार से होकर के कौन आया था, स्नेक। और सांप जो आया था ना भाई से मुड़ी उठा उठा के पी रहा था। सांप कैसे पानी पी रहा था, सुनो ध्यान से, ये भी पूछा जाता है, सांप कैसे पानी पी रहा था। तो सांप अपने मुंडी को, केकरा के, मुंडी को एगो स्टोन पर, स्टोन समझते हैं, स्टोन माने पत्थर, स्टोन माने पत्थर पे ऐसे मुड़ी को ऊपर रख रहा था, मुड़ी को ऐसे ऊपर रखा था। स्लैक लॉन्ग बॉडी था उसका, कैसा था, स्लैक लॉन्ग बॉडी था। मुड़ी ऐसे रख के पानी पी रहा था, खूब पी रहा था।
लेखक को मुंह लगने लगा, अरे भाई सब बड़ा ही प्यासा है जी, क्योंकि इतना गर्मी का दिन है। हम तो जब बगले वाले घर से आ रही तो एकदम छिद्र से आ रहा है, और जब बाहर में इतना गर्मी है तो अंदर जिस छिद्र से आया वहां पे कितना गर्मी होगा। इतना देख करके लेखक मुहाने लगे। अरे लेखक कि ना 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 बड़ी प्यासा, खूब पी रहा है। अरे रुक रुक के पी रहा था, पी लिया, रुका, फिर पी रहा था, फिर रुका, फिर पी रहा था। तो लेखक को क्या लगने लगा, मुंह लगने लगा, नहीं नहीं। एकरा बाद इतने हो रहा था, लेखक सोचिए रहे थे कि एक बार ऐसे ऐसे करके ताक दिया। अरे इसको क्या बोलते हैं, ऐसे करके, मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसे ताकने को क्या बोलते हैं, तिरछी नजर करके ताक लिया। ओकरा के अंग्रेजी में बोलते हैं वैग्युअली। क्या बोलते हैं, दिख रहा है जी यहाँ पर अच्छे से। एकरा के अंग्रेजी में बोलते हैं वैग्युअली। क्या बोलते हैं, वैग्युअली का मतलब होता है तिरछी नजर से देखना। वैग्युअली का माने तो एक बार सांप जो है नहीं वैसे तिरछी नजर से देख लिया, किसको, लेखक को। आज जीभ अपना जीभ निकाल कर फ्लिकर्ड कर दिया। फ्लिकर्ड का मतलब फुफकारना, फ्लिकर्ड का मतलब ऐसे। कैसे देखा, अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं, कैसे देखा, वैग्युअली। कैसे देखा, बोर्ड में सवाल कई बार पूछा गया, द पोएट द स्नेक लुक्ड एट द पोएट डैश वैग्युअली। स्नेक ने पोएट को कैसे देखा, अरे बोलो कैसे देखा, वैग्युअली। और वैग्युअली देख करके अपने जीभ को निकाल करके फ्लिकर्ड किया। क्या किया, फ्लिकर्ड मतलब फुफकारना। ओ भाई साहब, इतना तो देख करके अब समझिए रहा है कि लेखक का क्या हाल हुआ होगा। लेखक एकदम डरने लगे, ये भाई साहब ये तिरछी नजर से ताक रहा, ऊपर से जीभ निकाल के फुफकार रहा है जी। लेखक एकदम डरा गए। लेखक क्या हो गए, अब लेखक सोचने पर मजबूर हो गए। अरे बोलो ना, लेखक सोचने पर। इनके मन में एगो विचार आया, इनके मन में एगो, ये जिस जगह पर रहते थे उस जगह का नाम क्या था, सिसिली। जगह का नाम क्या था, सिसिली में एगो मान्यता था। सिसिली में क्या था, दो कलर का सांप। हल्ला नहीं, एकदम शांति सुनिए। सिसिली में दो कलर के सांप के बारे में अलग अलग मान्यता थी। सिसिली में ऐसा माना जाता था, जगह नहीं दिख रहा है जी, कैप्चर कर रहे हैं यहां पर। अच्छा देखिए, सिसिली में जो है, सिसिली में दो प्रकार के सांप के बारे में क्या थी, अलग अलग मान्यता थी। एगो होता है ब्लैक कलर का सांप, एगो होता है गोल्ड या फिर गोल्डन या फिर ब्राउन कलर का। गोल्डन या फिर, अरे देखा होगा जी, अरे ब्लैक माने कोरई सांप गोल्डन या ब्राउन माने गहुवन सांप। अरे कौन सा सांप, गहुवन सांप, भूरा सांप नहीं, गहुवन सांप। तो जानते हैं, हल्ला नहीं हल्ला नहीं हल्ला नहीं, ये सुनिए। तो सिसिली में ऐसा मान्यता था कि जो ब्लैक कलर के सांप होते हैं ये इनोसेंट होते हैं। क्या होते हैं, अरे बोर्ड में ये भी सवाल पूछा गया है कि सिसिली के मान्यता के अनुसार कैसे कलर के सांप इनोसेंट होते हैं। ब्लैक कलर के सांप क्या होते हैं, इनोसेंट। इनोसेंट मतलब मासूम, मासूम, मासूम। आप गोल्डन या ब्राउन कलर के जो सांप होते हैं ये जहरीला होता है। अरे उस पर कहे जा रहा है तुम लोग जी, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला ना हल्ला ना हल्ला ना हल्ला। अरे काहे तुम लोग उसको टॉर्चर। सिसिली में क्या मान्यता था, सिसिली में मान्यता था कि जो ब्लैक कलर का सांप होता है वो इनोसेंट होता है। ब्लैक कलर का सांप क्या होता है, गोल्डन या फिर ब्राउन कलर का सांप जो होता है विनोमस। मीनिंग गलत लग रहा है जी, VEN, देखो ना उधर, ठीक है, ठीक है तो है विनोमस। तो सिसिली में क्या मान्यता था भैया कि किस कलर के सांप इनोसेंट होते हैं, ब्लैक कलर के। और गोल्डन या ब्राउन कलर के जो सांप होते वे क्या होते हैं, विनोमस या फिर जहरीला। ये देखिए इनकरा भी जो सपवा आया था वो कलर था गोल्डन या ब्राउन कलर। कैसन कलर था, और अब लीजिए इनका डर और ही बढ़ गया। डर क्या हो गया, करिया रहता तो कोनो दिक्कत ना है। हल्ला ना हल्ला ना हल्ला ना,
ए भाई साहब, अगर ब्लैक कलर का सांप रहता तो कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर का सांप जो है सिसिली में कैसा माना जाता है? इनोसेंट। क्या माना जाता है? लेकिन इनके पास जो कलर का सांप आया था वो कैसा कलर का था? गोल्डन या ब्राउन कलर का। कैसा कलर का? गोल्डन या ब्राउन कलर का जो सांप होता है उसको सिसिली में क्या माना जाता है? अरे विनोमस मतलब जहरीला। ओ भाई साहब देखे कि एक और तक कलर विनोमस है। कैसा कलर है? देख कर गौरी डराने लगे ना। इनका जो कलर है, जो सांप आया था उसका भी कलर कैसा था? गोल्डन या फिर ब्राउन कलर था। एकरा मतलब कि वह गोल्डन या ब्राउन जब कलर था, एकरा मतलब कैसा होगा? अरे इनोसेंट होगा कि विनोमस होगा? विनोमस। अब देखकर कौरी क्या हो गए? डरा गए। लीजिए लीजिए लीजिए, हो गया। अब बेचारे सोचने पर मजबूर हो गए। इनके मन में दो प्रकार का विचार आने लगा। कितने प्रकार का? हर आदमी के भीतर दो गो दिमाग होते, आपको मालूम है जी। एगो पॉजिटिव है, एगो। इनका पॉजिटिव दिमाग कह रहे थे कि ये भाई सब काहे हमको टेंशन लेना, ये सांप आया है हमको कोई क्षति भी नहीं पहुंचा रहा है। अरे ये सांप आया है हमको अभी तक कुछ किया? खाली ये पानी पी रहा है, बेचारा प्यासा है, कितना गर्मी में से निकल करके आया है, फ्रीजर से निकल के आया है, इतना गर्मी में पानी पी रहा है। अब मुझको हर्ट अभी तक तो नहीं किया है ना। लेकिन एगो दूसर का दिमाग मुझे करे क्या, कैसा तुम डरपोक आदमी है जी, तुम कैसा डरपोक आदमी। तुम जानता है कि सिसिली में जो ब्राउन कलर का सांप होता है वो कैसा होता है? जहरीला है, काट उठ लेगा ना तो फिर पानियों नहीं मांगोगे। तो दो गो दिमाग इनका जो है ये अलग अलग प्रकार का बात कर रहा था। ये दोनों दिमाग के हलचल के बीच लेखक जो है इनका दिमाग अलबला गया। लेखक का दिमाग क्या हो गया? अलबला गया। लेखक उठाए एगो डंडा। एगो क्या उठाए? डंडा नहीं बोलना, अंग्रेजी में ओकरा के बोलते हैं क्लमसी लॉग। क्या बोलते हैं? अरे कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि पोएट ने सांप को मारने के लिए क्या उठाया? क्लमसी लॉग। तो पोएट ने उठाया क्लमसी लॉग, मतलब एगो टेढ़ा टेढ़ा छोटा सा लकड़ी, समझते हैं? टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी एगो उठाया और उठा करके सांप की तरफ फेंक दिया। सोचिए रहे थे, एगो दिमाग कहता मत मारो, एगो करता मार दो, एगो करता मत मारो, एगो करता मार दो। ये तने के बीच में एगो क्या उठा करके? कहानी सुनने के बीच में सब समझते भी चलना, याद भी करते चलना है, क्योंकि मेन उद्देश्य हमारा क्या है? सवाल बनाना। मेन उद्देश्य हमारा क्या है? तो लेखक ने क्लमसी लोग उठा करके सांप की तरफ क्या कर दिया? हिट कर दिया। अब सांप पर तनियों में, सांप पर लगा नहीं, लेकिन खड़खड़ाहट सुन करके सांप अलबला गया। सांप एकदम ऐसे ऐसे पूरा होने लगा। नहीं होता है जी, अरे कोनो चीज पर मारोगे तो खड़खड़ाहट सुन करके जो पशु पक्षी होता है या फिर कोई भी जानवर होता है क्या होता है? एकदम खलबला जाता है। फिर अब खलबला गया सांप। जहां आया था, जिस फीजर से आया था उसी फीजर में क्या हो गया? लौट गया। अब जैसे ही लौट गया ना, तो अब जैसे ही लौटा, और भाई साहब हमारे लेखक जो है ना ये ताक रहे, करे क्या कर दिए हम, ये तो हम बहुत बड़ा गलती कर दिए। अब इनको पश्चाताप होने लगा। क्या होने लगा? पश्चाताप करने को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपिएट। क्या बोलते हैं? तो लेखक को एक्सपिएट होने लगा, लेखक को पश्चाताप होने लगा। कह रहे भाई जब काहे हमारी ये सांप आया और ये राजा की तरह हमारे पास आया था। किस तरह आया था? लेखक को सांप लगने लगा किंग इन एक्साइल की तरह। लेखक को जो सांप है ये कैसा लगने लगा? नहीं दिख रहा है? यहां पर बोलो, किंग इन एक्साइल। अरे लेखक को जो सांप है ये कैसा लगने लगा? किंग इन एक्साइल की तरह। किस तरह भैया? किंग इन एक्साइल की तरह। किंग इन एक्साइल का मतलब क्या होता है? एक्साइल का मतलब होता है वनवास। एक्साइल का मतलब, तो लेखक को जो सांप है वह कैसा लगने लगा? वनवास में आए हुए राजा की तरह। मतलब लेखक को लगने लगा कि सांप जो है ना ये बेचारा एगो राजा है जो वनवास में आया है राम जी की तरह। अब मार उड़ करके भगा दिया लेखक। तब सोच रहे हैं लेखक ये भाई सब ये जो है ना ये हमको एकदम कैसा लग रहा है? राजा की तरह जो आया है कहां पर? वनवास में। लेखक पूरा एकदम पश्चाताप करने के इतना बताइए मोह लग रहा था कि बेचारा प्यासा था एकदम, हमको कुछ नहीं किया जी, तबो हम इसको मार के क्या कर दिए? लेखक पूरा पश्चाताप करने लगे। लेखक सोचने लगे कितना तुच्छ हरकत हम कर दिए, कितना नीचा हरकत कर दिए। तुच्छ हरकत को अंग्रेजी में बोलते हैं पेटिनेस। क्या बोलते हैं? पेटिनेस का मतलब होता है तुच्छ हरकत। पेटिनेस का मतलब, लेखक सोचने लगे हाउ पोल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट आई हैव डन। लेखक सोचने लगे कि कितना तुच्छ काम मैंने कर दिया।
अब लेखक इस टाइम पर लेखक को याद आने लगा एगो पक्षी। क्या याद आने लगा? उस पक्षी का नाम है एल्बेट्रॉस। क्या नाम है? एल्बेट्रॉस जो होता है एक सी बर्ड है। कैसा बर्ड है? सी बर्ड मतलब समझते हैं समुद्री पक्षी। सी बर्ड का मतलब एल्बेट्रॉस कैसा पक्षी है? एल्बेट्रॉस के साथ भी कुछ ऐसा ही घटना हुआ था। एल्बेट्रॉस को एक नाविक ने, किसने? एक नाविक ने एकदम सेम घटना जिसे लेखक के साथ हुआ ना कि एगो सांप आया था पानी पीने, लेखक मार के भगा दिए। तो एल्बेट्रॉस नामक पक्षी भी गया था एगो नाविक के पास। किसके पास गया था? हल्ला ना समझो महाराज। लेखक जो है, लेखक के साथ जैसे हुआ था कि सांप आया था पानी पीने फिर का मार दिए लेखक, तो क्या हो गया? चला गया। सेम ऐसे हुआ था कि एल्बेट्रॉस नाम का एक समुद्री पक्षी, एल्बेट्रॉस नाम का एक एल्बेट्रॉस का नाम का एक समुद्री पक्षी गया था नाविक के पास। नाविक भी उसको समझ नहीं पा रहा और मार करके क्या कर दिया? भगा दिया। लेकिन लेखक सोचते हैं कि उस टाइम पर जब नाविक ने फिर से उसको याद किया तो वो जो एल्बेट्रॉस पक्षी है वो फिर से क्या हो गया? लौट करके आ गया। वो जो नाविक था, नाविक ने जिसने एल्बेट्रॉस पक्षी को मारकर भगा दिया था, फिर से वो एल्बेट्रॉस पक्षी नाविक के पास लौट कर आ गया। तो अब लेखक सोचने लगे कि काश उस एल्बेट्रॉस की तरह ये जो सांप है, यह हमारा सांप भी क्या हो जाता? लौट के आ जाता। और वही टाइम पे इनको गाना याद लगा है, मेरे सांप लौट के आ जा। समझ रहे हैं? पूरा का पूरा चैप्टर का मेरे दोस्त यही निचोड़ था, यही समरी था। क्या हुआ, कैसे हुआ, आप समझ गए। इतना समझने के बाद अगर तुम अब जाकर के अगर चैप्टर को पढ़ोगे तो तुमको लाइन बाय लाइन चीज, हर चीज क्या आएगा? समझ में आएगा। ऐसे इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग क्या करेंगे? अगले क्लास में करेंगे। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। चलिए।